उठाओ, फोन उठाओ। नहीं कुंवर साहब, मुझे आपको ये सच बताना है। दोबारा कॉल कीजिए। ये आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा सच है कुंवर साहब। आपकी सारी खुशियाँ जुड़ी है इससे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। घेवर, घेवर, घेवर का फोन नेटवर्क से बाहर है। ऐसी कौन सी जगह पे होगी घेवर जहाँ नेटवर्क ना हो? हे माताजी महाराज, ये कैसी उलझन भरी संकट की घड़ी है। ना घेवर का फोन लग रहा है, ना वो कहीं दिखाई दे रही है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? घेवर, 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 हमारा लगाया हुआ पौधा मुरझा कैसे गया? ये पौधा घेवर और हमने मिलकर लगाया था। हम इसे मुरझाने नहीं देंगे। ये आवाज कैसी? हमारा दिल कह रहा है घेवर कहीं पास पास ही है, मगर कहाँ? हे माता जी महाराज, मरने से पहले एक बार कुंवर साहब से मुलाकात करवा दीजिए। बस एक बार उन्हें बता दूं कि गन्नू उनका बेटा है। उसके बाद में हमारी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। इस कंगन के जरिए से कुंवर साहब को मुझ तक पहुंचा देना। ये कंगन, ये तो वही कंगन है जो अपने घेवर को पहनाया था। मतलब घेवर यही यही है। कुंवर साहब, घेवर, घेवर, कुंवर साहब, कुंवर साहब। हौसला रखो, कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें। घेवर, घेवर आंखें खोलो, घेवर, घेवर आंखें खोलो। किसने की तुम्हारे साथ ऐसी घटिया हरकत?
घेवर प्लीज आके खोलो घेवर। घेवर हम कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। घेवर कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। घेवर 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 हमें सुन पा रही हो? घेवर आके खोलो घेवर प्लीज आके खोलो। कुंदन जी, घेवर को मैंने सारी जरूरी मेडिसिन दे दी है और इनकी हालत को देखते हुए आज रात अगर इनको होश नहीं आया तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। हर चीज अपने मन की करती हो तुम। जब देखो तब बस अपनी चलाती हो। अपनी मर्जी से तुम इस घर, इस हवेली में आई, हमारी जिंदगी में आई। लेकिन अब हमारी मर्जी के बिना तुम हमें छोड़कर जा नहीं सकती हो। हमें छोड़कर नहीं जा सकती तुम। रोलन दे रांझे आलू एक हीर तू होके जुदा रोलन दे सरपंच साहब, आप कुंवर साहब को आजाद कर दीजिए, उन्हें सजा मत दीजिए। उन्होंने झूठ नहीं बोला है और हम दोनों की शादी हो चुकी है, ये बात सच है। बिछड़ों पे करम फरमारे महबूब के बदले दुनिया के बेमतलब सुख सारे आए काम दुआना मरहम ये मर्ज बड़ा महंगा रे पी लड़ दे हंजुआनो दो नैन तो बहते हैं जो पी लड़ दे रांझियानो एक हीर तू होके जुदा रो लड़ दे। घेवर, घेवर, घेवर इस हालत में कहाँ जा सकती है? घेवर, ये कमरा किससे खुला है? ये तो हमने बंद करवा दिया था। किसने खोला होगा ये? कुंवर साहब, घेवर, कहाँ चली गई थी तुम? जान निकल गई थी हमारी। हमें लगा पता नहीं तुम, और तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है अब, हमें ना डरो मत। खन्नू के एडॉप्शन पेपर्स, क्या हुआ? ये हमें क्यों दिखा रही हो?
गई हो घेवर? ये पेपर्स क्यों फाड़ दिए? कितनी मुश्किल से हमने रेखा जी को राजी किया था कि गन्नू हमें मिले, हमारे परिवार का हिस्सा बने। तुम जानती हो ना गन्नू क्या मायने रखता है हमारे लिए? जानती हूँ कुंवर साहब कि गन्नू आपकी जिंदगी, आपकी सांसें, आपकी खुशी है। पर मैं ये भी जानती हूँ कि आपको गन्नू को अपना कहने के लिए ना किसी कागज की जरूरत नहीं। क्या मतलब? जब आपने पहली बार गन्नू को अपने हाथों में लिया था, अपनी गोद में लिया था, तो आपको उसकी तरफ इतना खिंचाव क्यों महसूस हुआ था? क्यों आपके अंदर एक तड़प आई थी? जब गन्नू आपके हाथों में होता था, आपकी गोद में होता था कुंवर साहब, तब आप दुनिया की सारी चिंता, सब दर्द भूल जाते थे, अपने आप को भूल जाते थे आप। क्यों? जब गन्नू को चोट लगती थी तब दर्द आपको होता था, जब वो होता था तब आंसू आपकी आंखों से निकलते थे, और जब वो हंसता था तब खुशी आपके चेहरे पर आती थी। कोई सा क्यों? क्योंकि आप उसकी मुझे भगवान ने इस हवेली की बींदनी बनाकर गन्नू के साथ ही इस घर में क्यों भेजा? क्यों आप हमेशा गन्नू के लिए मुझे यहाँ रोकते रहे? क्योंकि गन्नू इस हवेली का वारिस है। आपकी औलाद है। गन्नू, कुंवर साहब, आपका विश्वास गलत नहीं था। त्रिशा उस बच्चे को नहीं मार पाई। आपका बच्चा, आपका गन्नू बच गया था, और उसी बच्चे को, उसी गन्नू को भगवान ने उसके पिता को वापस लौटाया है, जिसके इंतजार में आपने इस कमरे को सजा कर रखा था। वो गन्नू तो इतने दिनों से आप ही की आंखों के सामने इस हवेली में पल रहा था। आपके मन के अंदर उठ रहा तूफान समझ सकती हूँ कुंवर साहब। ये सच है, गन्नू ही आपका असली बेटा है और आप उसके असली पिता हो। भगवान की लीला तो देखिए ना कुंवर साहब, जिस बेटे को आप इतने समय से बाहर ढूंढ रहे थे, उसकी तलाश में थे, आप ही की गोद में सौंप दिया भगवान ने। वो इतने दिनों से आप ही की आंखों के सामने इसी घर में पल रहा था। अब मुझे डांट रहे थे ना कि मैं त्रिशा के पीछे क्यों जा रही हूँ, क्यों कर रही हूँ मैं ये सब। यही थी वो वजह, इसी के लिए कर रही थी मैं सब कुछ। अब आप इसे भगवान की लीला समझिए या फिर किस्मत का खेल, पर यही सच। और आपको पता है मुझे ये सच कैसे पता चला? यही सच है कुंदन भाई साहब।
रमकुड़ी। सच है। आप गन्नू के पिता हैं। गन्नू आप ही का बेटा है। आप दोनों बाप बेटे हैं कुंदन भाई साहब। रमकुड़ी जीजा खुद सच बताने आ गए, जिससे इस सच को छुपाने के लिए मेरी जान लेने की कोशिश की थी। आप जानते हैं कि घेवर को तभी से शक हो गया था जब आपने अपने अस्पताल में गन्नू को अपना खून दिया था, याद है? इस छोरी ने जी जान लगा दी। सच को पता करने के लिए दिन रात एक कर दिया। खोद खोद के हर एक चीज इस छोरी ने निकाल ली। सारी सच्चाई इस छोरी ने निकाली। कितना बड़ा काम किया आप, कितने खुश नसीब है। आपको पता है कि आपको घेवर जैसी जिंदगी मिली है। सच में सब इसी की मेहनत है। इसीलिए ये देखिए, ये डीएनए रिपोर्ट घेवर ने अस्पताल से खास विनती करके आपकी ये डीएनए रिपोर्ट भी निकलवाई है। और इस डीएनए रिपोर्ट में लिखा है कि आपका और गन्नू का डीएनए मैच हो गया है। आप अपने हाथ से देखिए। गन्नू हमारा बेटा है। सच सामने आने से तो नहीं रोक पाई, मगर खुद को बचाने के लिए ये सब नाटक करना पड़ रहा है हमारे को। अब कुंदन की नजर में मैं इसकी शुभचिंतक बन गई हूँ और अपने शुभचिंतक पर कोई शक न करे। कुंदन भाई साहब, आज मैं आपके लिए इतनी खुश हूँ कि मैं अपनी खुशी आपको बता ना सकती। मुझे आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी जो खुशी आई है ना, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये घेवर है। इस छोरी ने बहुत मेहनत की। आज ये घेवर ना होती ना, तो थारे को ये सच कभी पता ही ना चल पाता। घेवर, तुम ठीक हो ना? हमारे को पता चला कि नरेश और दिव्या दोनों पुलिस थाने से भाग गए हैं। हमारे को तो यकीन ना हुआ। फोन लगाया मैंने और जांचा कि सब सही है कि नहीं, तो बात सच्ची निकली। और कुंदन भाई साहब, हमारे जो नौकर हैं उन्होंने भी घर से भागते हुए देखा। हमारे को तो पूरा विश्वास है कि कल घेवर के ऊपर जो बला आई थी ना, जो विपदा आई थी, वो उन दोनों की वजह से ही थी। वो नरेश और दिव्या की वजह से। अगर माताजी महाराज की कृपा है हमारी छोरी पर, और जो माताजी महाराज की कृपा अगर किसी पे होवे है तो उसका तो कोई बाल विवाह का न कर पावे, है ना घेवर? हारे को माताजी महाराज हर बला से दूर रखे। नहीं रमकुड़ी जीजा, आप कितनी भी कोशिश कर लो, मैं आपका असली चेहरा सबके सामने लाके रहूंगी। कुंवर साहब, मुझे आपको एक बात बतानी है जो आपका जानना बहुत जरूरी है। ये सब जान गए हैं हम, सब पता चल गया है हमें। आज दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे अच्छी खबर मिली है। सब मिल गया है हमें। गन्नू हमारा अपना बच्चा है घेवर, हमारा अपना खून। हमारी आंखों के सामने था गन्नू। इतने समय तक हम उसे पहचान ही नहीं पाए।
लेकिन अब हमें सब पता चल गया है। इससे जरूरी बात, इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है घेवर? अब हमें समझ में आया वो लगाव, वो जुड़ाव क्यों महसूस करते थे हम। यही कारण था। हमारा कन्नू। वर्षा के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। वो इतने खुश, ऐसे में उन्हें मैं रमकुड़ी जीजा की सच्चाई कैसे बताऊं? तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने आज हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। हमें हमारी पूरी दुनिया दे दी है तुमने आज। हम चाह के भी ना जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं चुका पाएंगे। और जीजा, आपका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू। माताजी महाराज ने हमारे पूरे परिवार पर आशीर्वाद की बारिश की है और अब तो पूरा परिवार कन्नू को खुशी खुशी अपना लेगा, क्योंकि वो हमारा खून है, हमारा अपना है। खासकर मासा भी बहुत खुश होंगी, खुशी से पागल हो जाएंगी वो, क्योंकि उन्हें अपना वारिस मिल गया। हमसे और इंतजार नहीं हो रहा है जीजा। घेवर, अब कन्नू को इस घर में लाड, प्यार और सम्मान मिलेगा जिसका वो हकदार है, खासकर मासा से। कितनी भी कोशिश कर लो आप कुंदन साहब, हमारे रहते कन्नू को इस घर में कभी उसका हक ना मिल पाएगा।